દિલ્હીમાં ચાલી રહેલું વિરોધ પ્રદર્શન હવે વધુ ઉગ્ર બન્યું છે અને પ્રદર્શનકારીઓ છેક વિજય ચોક સુધી પહોંચી ગયા હતા। વિજય ચોક ખાતે પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ભારે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું અને જેમાં પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસે વિદ્યાર્થીઓ પર ટીયર ગેસના સેલ છોડવા પડ્યા। સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં પ્રદર્શનકારીઓ સંસદ ભવનની બિલકુલ નજીક પહોંચી જતા સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ દોડતી થઈ ચૂકી હતી। સુરક્ષાના કડક પગલાના ભાગરૂપે હાલ સંસદ ભવનનો મેન ગેટ પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને આખા જ વિસ્તારની અંદર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। આખો વિસ્તાર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો છે। દિલ્હીના વિજય ચોક સુધી પ્રદર્શનકારીઓ પહોંચી ચૂક્યા છે, જેમાં સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં આ તમામ પ્રદર્શનકારીઓ ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે અને તસવીરો ક્યાંક એવી પણ સામે આવી છે કે ટીયર ગેસનો સહારો તો લેવો જ પડ્યો છે, પરંતુ સુરક્ષા જાળવવા માટે અને આ પ્રદર્શનકારીઓને રોકવા માટે તેમના ઉપર લાઠી ચાર્જ કરવાનો પણ વારો આવ્યો હતો અને આ બંને તસવીરોમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે વિજય ચોક ઉપર સર્જાઈ ચૂકી હતી। મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો પણ ત્યાં તૈનાત કરવાની ફરજ પડી ચૂકી છે, કારણ કે આ પ્રદર્શનકારીઓ ખૂબ આક્રોશમાં જોવા મળ્યા હતા, ખૂબ ઉગ્રતાથી તેઓ વિરોધ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા અને જેમને રોકવા માટે સંસદની અંદર સુરક્ષા જાળવવા માટે તેમને રોકવામાં આવ્યા હતા। સંવાદદાતા અજય અમારી સાથે જોડાઈ चुक्या છે। जी अजय। देखिए, आज काफी अफरा तफरी का माहौल था, जो खास करके संसद मार्च जो सीजेपी या सोनम वांगचुक के आह्वान पर रखा गया था। प्रदर्शनकारी जब जंतर मंतर से संसद मार्ग की तरफ चले तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन सारे जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ तक संसद भवन के पास पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से जो पुलिसकर्मी है उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, जो टीयर गैस है उसको छोड़ना पड़ा और इसकी वजह से जो कई सारे प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। लेकिन करीब 3 से 4 घंटे तक ये पूरी रस्साकसी चलती रही और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन चूंकि प्रदर्शनकारियों का ऐसा कोई दूसरा इरादा नहीं था, इसलिए किसी तरह की कोई जानहानि का नुकसान या संसद भवन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। उन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा और उनकी जो मांगे थी वो जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उनको बताया, क्योंकि नीट यूजी का जो एग्जाम है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के एक तरह से कह सकते हैं अधीन ही आता है, तो उनसे मुलाकात काफी मायने रखती है। तो जेपी नड्डा ने भी अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि जो आप लोगों की मांगे रखी गई उस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन जेपी नड्डा ने साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों से भी आह्वान किया वो धरना स्थल छोड़ दें और शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं, सरकार उनकी मांगों पे विचार करेगी। वही तीसरी तरफ भी अगर बात करें तो करीब 2 से ढाई घंटे कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। ये ऐसी बैठक है जिसपे निश्चित तौर पे पूरे देश भर की नजर है, क्योंकि जो छात्र हैं उनकी यही मांग है कि एक के बाद एक कई सारे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में कम से कम सरकार को अपनी रिस्पांसिबिलिटी दिखाते हुए कम से कम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो अब आगे होगा क्या ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि इसी सब खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। लेकिन इस सब के बीच अभी कई सारे ऐसे पॉकेट हैं जो भी प्रदर्शनकारी हैं जब वो लौट रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली मेट्रो पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एंट्री के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, एग्जिट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और जो टिकट की पूरी कंडीशन है वो एक तरह से कोलैप्स हो चुकी है। बिना टिकट का लोग एंट्री कर रहे हैं, बिना टिकट का लोग बाहर जा रहे हैं। और संख्या की अगर बात करें तो ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि 5,000 7,000 दिल्ली पुलिस कर्मियों से या जो अर्धसैनिक बल है उनके लिए असंभव था इतनी बड़ी भीड़ को संभालना। तो कहा जा रहा है कि 75 से 1 लाख के करीब ये पूरे प्रदर्शनकारी आए थे। जी ओके जी, धन्यवाद।